हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको मेटा एड्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सिखाने वाला हूं, जिसमें हम सीखेंगे ऑडियंस एंड टारगेटिंग कंप्लीट गाइड। अगर आप बिगिनर हो या आपके एड्स का रिजल्ट फ्लक्चुएट कर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए 100% गेम चेंजर होने वाला है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेटा एड्स में ऑडियंस 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है सेव्ड ऑडियंस, जिसे इंटरेस्ट ऑडियंस भी बोलते हैं। ये ऑडियंस कोल्ड ऑडियंस होती है और ज्यादातर बिगिनर्स इसी ऑडियंस को यूज करते हैं। सेकंड है कस्टम ऑडियंस, ये वार्म ऑडियंस होती है जो ऑलरेडी आपको जानती है। और थर्ड एंड लास्ट ऑडियंस है लुकालाइक ऑडियंस, ये ज्यादातर स्केलिंग के टाइम यूज होती है, जिसे फेसबुक आपके बेस्ट कस्टमर ऑडियंस जैसे बना देता है। अगर आप ये तीनों ऑडियंस को समझ गए तो समझो मेटा एड्स आपके लिए 50% यही क्लियर हो गया। आपको यहाँ फ्रंट में दिख रहा होगा मेटा एड्स का डैशबोर्ड। यहाँ पहले कुछ डेटा था पर उसे मैं डिलीट कर दिया। फर्स्टली हम एक कैंपेन क्रिएट करते हैं डेमो के लिए। यहाँ पास मैं क्रिएट में क्लिक करता हूँ और एग्जाम्पल के लिए मैं लीड्स ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन कंटिन्यू में क्लिक करता हूँ। यहाँ पास आपको दिख रहा होगा सजेस्ट एन ऑडियंस। यहाँ से हम ऑडियंस टारगेटिंग का काम पूरा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पास कस्टम ऑडियंस दिख रहा है। कस्टम ऑडियंस तो आप ऑलरेडी जान रहे हो, मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था। कस्टम ऑडियंस वार्म ऑडियंस को बोलते हैं, जो ऑलरेडी आपको जानती है। अभी भी यहाँ पास कोई भी कस्टम ऑडियंस बना नहीं है। एंड यहाँ पास फर्दर लिमिट में सिलेक्ट करेंगे स्विच सेटअप। फर्स्टली हम इंटरेस्ट टारगेटिंग से स्टार्ट करते हैं, जिसे डिटेल टारगेटिंग या फिर सेव्ड ऑडियंस भी बोल सकते हैं। जैसे कि हमें कोई भी पीपल को टारगेट करना है, कोई भी इंडस्ट्री को टारगेट करना है। एग्जांपल के लिए मैं रियल एस्टेट को ले सकता हूँ। रियल एस्टेट को टारगेट करने के लिए रियल एस्टेट टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो रहा रियल एस्टेट इंडस्ट्री। फिर सेकंड आपको दिख रहा होगा इन्वेस्टमेंट, ये भी रियल एस्टेट में आता है। यहाँ पास आपको मेटा सजेस्टेड ऑडियंस भी शो करेगा, जैसे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग, अपार्टमेंट, रियल एस्टेट में ये भी आता है। रियल प्रॉपर्टी, हाउस, प्रॉपर्टी फाइंडर को भी हम लोग इसमें टारगेट कर सकते हैं, ये भी रियल एस्टेट में आता है। यहाँ से हम इंटरेस्ट टारगेटिंग कर सकते हैं। और अगर हमें इंटरेस्ट टारगेटिंग को और अच्छे से यूज करना है तो हमको सिर्फ 1 से 2 इंटरेस्ट टारगेटिंग को ही यूज़ करना चाहिए। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने थोड़ा देर पहले रियल एस्टेट को सिलेक्ट किया था, तो मैं जितने भी ऐड किया था उसके ऊपर डिलीट कर देता हूँ। और एक इंटरेस्ट टारगेटिंग के साथ साथ हमको ब्रॉड प्लस इंटेंट बेस्ड इंटरेस्ट यूज़ भी करना चाहिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग का मीन्स जैसे कि मान लो कोई प्रॉपर्टी फाइंडर है और वो ऑनलाइन फ्लैट सर्च कर रहा है या फिर लैंड सर्च कर रहा है, तो वो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। मतलब तो वो क्या है, अगर इस रियल एस्टेट में अगर मैंने एक इंटरेस्ट यूज किया तो उन लोगों तक भी पहुँच जाएगा वो। और यहाँ पास मैं इंगेज शॉपर्स को भी ऐड कर देता हूँ। और एज को ज़्यादा ओवर रिस्ट्रिक्ट मत करो, उसको फेसबुक के अकॉर्डिंग ही रहने दो। मतलब फेसबुक अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज़ कर देगा उसे। यहाँ से क्या मैं एज टारगेट कर लिया, डिटेल टारगेटिंग कर लिया। अब कस्टम ऑडियंस कैसे बनाते हैं? कस्टम ऑडियंस उसे बोलते हैं जो ऑलरेडी वार्म ऑडियंस होती है और जो ऑलरेडी हमको जानती है। कस्टम ऑडियंस हम वेबसाइट में बनाते हैं। कस्टम ऑडियंस बनाने के लिए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस के लिए हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं कस्टम ऑडियंस। यहाँ पास आपको ऑडियंस का सेक्शन दिख रहा होगा, यहाँ पास क्लिक करेंगे एंड यहाँ पास आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस, क्रिएट अ लुकालाइक ऑडियंस, क्रिएट अ सेव्ड ऑडियंस। अभी मैं क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस बनाता हूँ। जैसे ही क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस में क्लिक किया, फिर आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा चूज अ कस्टम ऑडियंस सोर्स। अब बहुत सारे सोर्स होते हैं जहाँ से हम कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। एक है वेबसाइट, कस्टमर लिस्ट, ऐप एक्टिविटी, ऑफलाइन एक्टिविटी, कैटलॉग, वीडियो, इंस्टाग्राम अकाउंट, लीड फॉर्म, इवेंट्स। हम ज़्यादातर कस्टम ऑडियंस का यूज़ वेबसाइट से ले सकते हैं।
वेबसाइट में जैसे कि हम कोई भी वेबसाइट में अगर पिक्सल ऐड कर देते हैं तो वहाँ से वो पूरा डेटा को कलेक्ट कर लेता है, मतलब जो भी वेबसाइट विजिटर है, ऐड टू कार्ट है, उन सभी के डेटा को वेबसाइट फैच कर देता है पिक्सल के थ्रू। बट अभी क्या, मैं वेबसाइट को ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं मान लो इंस्टाग्राम अकाउंट में अपलोडेड वीडियो को कैसे करते हैं, कस्टम ऑडियंस बनाते हैं, उसको करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पास मैं इंस्टाग्राम अकाउंट को सेलेक्ट कर लिया, फिर नेक्स्ट में क्लिक किया, तो यहाँ पास ऑप्शन शो होगा आपको बहुत सारे इंस्टाग्राम अकाउंट। मैं एक इंस्टाग्राम अकाउंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि वीके मोटर्स करके है। जैसे ही इवेंट में क्लिक किया, मेरे को इतना सारा ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पास फर्स्ट शो हो रहा है पीपल हु स्टार्टेड फॉलोइंग दिस प्रोफेशनल अकाउंट, पीपल हु इंगेज विद दिस प्रोफेशनल अकाउंट, पीपल हु विजिटेड द प्रोफेशनल अकाउंट्स प्रोफाइल, पीपल हु इंगेज विद एनी पोस्ट और एड। अब एग्जाम्पल के लिए कोई भी पर्सन है, वो आपके कोई पोस्ट के थ्रू या फिर ऐड के थ्रू आपके अकाउंट में या फिर आपके पोस्ट से इंगेज हुआ, तो हम यहाँ से बना सकते हैं पीपल हु सेंड अ मैसेज टू दिस प्रोफेशनल अकाउंट। कोई भी आपको सेंड किया होगा प्रोफेशनल अकाउंट में, उसका भी हम लोग कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर सो रहा है पीपल हु स्टार्टेड फॉलोइंग दिस प्रोफेशनल अकाउंट, जैसे कि इसको सिलेक्ट कर लिया। सो क्या है, जो भी मुझे फॉलो किया रहेगा उसका मैं कस्टम ऑडियंस बना लेता हूँ। सो एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी कुछ ऐड कर सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है तो अभी कोई डालते नहीं इसमें। अब यहाँ पर आपको शो रहा होगा क्रिएट अ लुकालाइक ऑडियंस, क्रिएट अ कैंपेन, क्रिएट अनदर कस्टम ऑडियंस। अब यहाँ पर हमारा कस्टम ऑडियंस बन गया, फॉलोअर्स है कस्टम ऑडियंस। ये वो लोग हैं जो आपके अकाउंट को ऑलरेडी फॉलो कर चुके हैं। ये पॉपुलेटिंग इस कारण से हो रहा है क्योंकि ये अभी तुरंत बना है, थोड़ा देर बाद में या फिर आफ्टर 1 to 2 आवर्स या फिर 24 घंटे के बाद ये रेडी हो जाता है। देखो जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑडियंस नेम, फॉलोअर्स कस्टम, बेलो 1000, कस्टम ऑडियंस, एड्स क्रिएटेड, टाइमिंग भी दिखा दिया, एड अकाउंट का नेम भी दिखा दिया, रूल्स। हम इसे री एडिट भी कर सकते हैं और कुछ ऐड करना है, इंक्लूड मोर पीपल, और कुछ लोगों को ऐड करना है तो ये भी यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। सो अभी आपने देखा कि कस्टम ऑडियंस कैसे बनाते हैं। देन हम स्टार्ट करते हैं कि लुकालाइक ऑडियंस कैसे बनाते हैं। यहाँ पास आपको ऑप्शन हो होगा क्रिएट ऑडियंस, यहाँ पास 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, कस्टम ऑडियंस, लुकालाइक ऑडियंस, शेयर्ड ऑडियंस। तो एग्जांपल के लिए मैं लुकालाइक ऑडियंस में क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पास आपको दिख रहा होगा क्रिएट अ लुकालाइक ऑडियंस, सिलेक्ट योर लुकालाइक सोर्स। हम लुकालाइक ऑडियंस तभी बना सकते हैं जब हमारे पास कुछ सोर्स हो लुकालाइक ऑडियंस बनाने के लिए। एग्जांपल के लिए यहाँ पास पहले जो शॉपिफाई प्रोडक्ट कैटलॉग का मैं मतलब कोई भी कैटलॉग ऐड के थ्रू मेरे वेबसाइट में विजिट किया होगा, उसका मैं लुकालाइक ऑडियंस बना सकता हूँ। एग्जांपल के लिए जैसे शॉपिफाई प्रोडक्ट कैटलॉग में मैं क्लिक करता हूँ, फिर सेलेक्ट अ प्रोडक्ट सेट। अब यहाँ पास एक प्रोडक्ट सेट होता है, तो एग्जांपल के लिए मैं ऑल प्रोडक्ट्स को भी सेलेक्ट कर सकते हो या फिर ऑल स्टाइल्स ऑन ब्रांड INTML भी। तो ऑल प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर सेलेक्ट एन इवेंट विथ वैल्यू ऑप्शन हो रहा है, परचेस और अदर इवेंट विथ वैल्यू, सेलेक्ट ऑडियंस लोकेशन। यहाँ से मैं सेलेक्ट ऑडियंस लोकेशन सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब जैसे कि मैं अपना ज़्यादातर अपने सेलेक्टेड लोकेशन में ही रन करता हूँ, तो एग्जांपल के लिए यहाँ पर कोई हम स्पेसिफिक स्टेट नहीं डाल सकते हैं, हम सिर्फ यहाँ पर कंट्री डाल सकते हैं। सो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इंडिया। यहाँ पर मैं कंट्री डाल दिया। देन यहाँ पर सेलेक्ट ऑडियंस साइज। अब ये ऑडियंस साइज होता है बहुत बड़ा होता है, 1% भी बहुत काफ़ी होता है। एग्जाम्पल कि आपको दिख रहा होगा 1%, 2%, 3%। सो 1% ऑडियंस के साथ क्रिएट करते हैं। सो 1% ऑडियंस के साथ क्रिएट कर सकते हैं, 2% के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं, 3% के साथ भी क्रिएट कर सकते हैं। आप ऐड में जितना अच्छा टेस्ट करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। एग्जाम्पल के लिए मैं 1% को सेलेक्ट करके क्रिएट ऑडियंस में क्लिक कर दिया। जैसे मेरा एस्टिमेटेड ऑडियंस रीच कितना आएगा, 61,30,000। इसमें क्रिएट ऑडियंस में क्लिक करता हूँ। यहाँ पास एरर्स हो रहा है, ऑडियंस कैन नॉट बी क्रिएटेड, योर लुकालाइक सोर्स नीड्स टू इंक्लूड एटलीस्ट 100 पीपल्स इन द सेम कंट्री इन योर ऑडियंस लोकेशन, प्लीज चूज अ डिफरेंट ऑडियंस लोकेशन और लुकालाइक सोर्स। अब इसका भी कुछ ड्रॉबैक्स होता है, जैसे कि हम तभी लुकालाइक ऑडियंस बना सकते हैं जब ऑडियंस साइज डिसेंट हो। एग्जाम्पल के लिए मैं देखो वहाँ पास 100 पीपल इसका रन दिख रहा है क्योंकि इसको मैं अच्छे से रन ही नहीं किया हूँ, मैं बस बना के छोड़ दिया था। सो ऐसा इसका रन दिख रहा है क्योंकि मैंने इस वेबसाइट में अच्छे से काम नहीं किया था, मतलब एड्स भी रन नहीं हुआ था।
सो अगर आपको लुका लाइक ऑडियंस बनाना है तो हम यहाँ पास परचेज में रिकमेंडेड में क्लिक करके कंट्री डाल के क्रिएट ऑडियंस में क्लिक बना सकते हैं। बट ये तभी होगा जब आपके पास डिसेंट ऑडियंस साइज हो। एग्जाम्पल के लिए आप पहले रन किए हो गए एड्स, कस्टम ऑडियंस बनाए होगे, सो उससे रिलेटेड हम लुका लाइक ऑडियंस बना सकते हैं। सो ये था कंप्लीट ऑडियंस एंड टारगेटिंग गाइड। सो अगर आप चाहते हो कि मैं कैंपेन सेटअप, टेस्टिंग स्ट्रेटेजी, स्केलिंग स्ट्रेटेजी पे डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में बताओ और वीडियो के लिए।